जनता तक तो ठीक था, लेकिन नेता विपक्ष की ही वोट काट दी। जी हां, बिहार में तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि चुनाव आयोग ने उनकी ही वोट काट दी है, यानी कि उनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है और वो नेता प्रतिपक्ष है। अगर नेता प्रतिपक्ष की ही वोट नहीं होगी तो क्या होगा बिहार में? तो वो नेता प्रतिपक्ष बने कैसे जब उनकी वोट थी ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी? ये सारे सवाल उठ रहे हैं चुनाव आयोग के ऊपर जब तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर पर मोबाइल फोन के जरिए दिखाया कि मेरी वोट कट गई है, मेरा वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं भारत वॉइस। जैसा आप सभी को पता है, बिहार में एसआईआर का मुद्दा काफी बढ़ता नजर आ रहा है। विपक्ष बार बार सत्ता पक्ष पर हमलावार है कि आप जवाब दीजिए, चुनाव आयोग जवाब दे। लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसी चुप्पी थामी हुई है जैसे बीजेपी ने उन्हें पैसे दिए हो। 2 गुजरातियों ने चुनाव आयोग को रोक रखा है, ये कहते हुए तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि वोटर लिस्ट में उनका ही नाम नहीं है। आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बिहार में तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि वोटर लिस्ट से उनका नाम और उनकी पत्नी का नाम काट दिया गया है। सुनिए क्या कहते हैं तेजस्वी यादव। चुनाव आयोग जो है अपने ही बातों से जो है मुकर गया। चुनाव आयोग द्वारा शुरू में ये आश्वासन दिया गया था कि मतदाता सूची से हटाए गए प्रत्येक नाम की जानकारी का और कारण, जैसे किसी की मृत्यु हो गई है या कोई शिफ्टेड हो गया, स्थानांतरण हो गया है, रिपीटेड यानी दोहरा वोटर है, या लापता अनट्रेसेबल, यानी सभी राजनीतिक दलों को जिसका भी कटेगा पुराने वाले लिस्ट से नाम, उन सब की जानकारी चुनाव आयोग जो है देने का काम करेगा। कल हमारा डेलीगेशन महागठबंधन का, क्योंकि हम लोग सब लोग जान रहे हैं इनकी साजिशों को, तो कल हमारा महागठबंधन का डेलीगेशन चुनाव आयोग गया था और अपनी बात को रखा है। लेकिन चुनाव आयोग ने एक बार भी जो है गौर नहीं किया। जैसे तानाशाही जो होता है कि जाइए जो करना है कर लीजिए, हमको तो जो ऊपर से जो गुजराती 2 जो बताएंगे वही बिहार का वोटर होगा। जो गुजराती 2 जो लोग गुजराती के हैं, गुजरात के, जो वो कहेंगे वही बिहार का वोटर लिस्ट में उसी का नाम जाएगा। इस प्रकार का रवैया चुनाव आयोग का यहां कल देखने को मिला। जैसा आप सभी ने सुना, तेजस्वी यादव का कहना है कि उनका नाम है ही नहीं वोटर लिस्ट में। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने मोबाइल फोन पर अपना नंबर डाला, अपना लोकेशन डाला, लेकिन उनकी वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं नजर आया। उनके नाम पे लिखा आ रहा है कि ये कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब कि वोटर लिस्ट में उनका नाम है ही नहीं। अब हमारे कुछ चुनाव आयोग से वाजिब जो है वो सवाल है, इन लाख मतदाताओं को मृत, स्थानांतरित या अनुपस्थित घोषित करने का आधार क्या है? इसका चुनाव, इसीलिए हमारा डेलीगेशन कल गया था डायलॉग करने। जो नए है भाई, पता तो चले आखिर आपने कौन सा टेक्निक अपनाया। अगर डेथ, किसी की मृत्यु हुई है तो उनके परिजनों से आपने डेथ सर्टिफिकेट तो लिया होगा। हालांकि इसके बाद चुनाव आयोग ने भी इसका स्पष्टीकरण देते हुए अपनी बात रखी, लेकिन उससे पहले ही तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 2 गुजरातियों के कहने पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। अब ये 2 गुजराती है कौन? एक तो पीएम मोदी और एक अमित शाह। तेजस्वी यादव का सीधा कहना है कि 2 गुजरातियों यानी पीएम मोदी और अमित शाह के कहने पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। अगर मेरी ही वोट काट दी जा रही है, नेता प्रतिपक्ष की ही वोट काट दी जा रही है, तो आम जनता का क्या हाल होगा? उन्होंने ये भी बताया कि लगभग 65 लाख लोगों की वोटें काटी गई है, जिससे 8.5% जो वोटर्स है वो कम हो गए हैं। आगे तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि ये चुनाव आयोग सही से काम नहीं कर रहा है। इसके बाद चुनाव आयोग का भी एक स्पष्टीकरण सामने आता है। चुनाव आयोग एक सूची जारी करता है जिसमें तेजस्वी यादव का नाम और उनका वोटर लिस्ट में नाम लिखा हुआ होता है। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि तेजस्वी यादव का वोटर लिस्ट में नाम है, चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही क्यों दिखाया?
क्या तेजस्वी यादव का नाम सही में नहीं था, या फिर चुनाव आयोग ने ये सब देखने के बाद बिहार की जनता के अंदर डर ना पैदा हो इसलिए ये बाद में दिखाया कि हाँ तेजस्वी यादव का नाम है, तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं। हालांकि ऐसा पहले नहीं था। तेजस्वी यादव ने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर उसके बाद चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण सामने आया। अब आपकी इसके ऊपर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए भारत वॉइस।